दोस्तों, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सेक्शन 194 आर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जी हां दोस्तों, 197 आर एक्चुअल में है क्या? क्या एक बिजनेसमैन की ताकत है या कोई स्कैम? इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया मानो कोई एक नई चीज मार्केट में आई हो। दोस्तों, हमारे दादा परदादा के टाइम से, कई पीढ़ियों से, सदियों से ये चीज चलती आ रही है। बस आज एक नाम दे दिया गया 194 आर, सेक्शन 194 आर। दोस्तों, एक्चुअल में ये काफी समय से मार्केट में अवेलेबल था। एक बिजनेसमैन इसका बहुत बड़ी मात्रा में यूज करता था। एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी ताकत है ये, क्योंकि एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए बिना 197 आर के वो कुछ नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन जी जान से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है और अपने पैसे को बिजनेस में लगाना चाहता है, अपने बिजनेस को जीरो से हीरो बनाना चाहता है, जीरो से अरबों खरबों तक पहुंचाना चाहता है, अपने बिजनेस को अपने गांव से शहर तक लाना चाहता है और शहर से देश विदेश पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाना चाहता है। चाहे इसमें अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो। जो लोग 194 आर का यूज करते हैं ना, ये कोई नई बात नहीं है। सेक्शन का नाम दे दिया गया, बट ये एक बिजनेसमैन की ताकत है। इसके बिना कोई बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर सकता। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या करता है? वो अपने बिजनेस का प्रमोशन करता है। कैसे करता है? पहले वो रेडियो के माध्यम से करता था किसी टाइम में, फिर टेलीविजन आ गए, टेलीविजन के माध्यम से होने लगा, अखबारों के माध्यम से होने लगा, अब यूट्यूब के माध्यम से होता है, गूगल के माध्यम से होता है, और जितने भी मतलब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी के माध्यम से होता है। फेसबुक भी उसमें आता है, इंस्टाग्राम भी उसमें आता है। मतलब आजकल जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सभी के माध्यम से प्रमोशन होता है। प्रमोशन का माध्यम कोई भी हो, कारण और उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने प्रोडक्ट को बेचना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। पहले ये सब चीजें बड़ी इजीली, स्मूथली चल रही थी। बिजनेसमैन बहुत खर्चा करता था, अपने बिजनेस में वो खर्चा दिखाता था और अपने नेट प्रॉफिट में से उस खर्चे को लेस करके अपनी इनकम को कम करके, मतलब अपने खर्चे को अपने नेट प्रॉफिट से कम करके अपनी इनकम को दिखाता और उसके ऊपर वो टैक्स जमा करवा देता था, इनकम टैक्स। गवर्नमेंट कहती अच्छी बात है, प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट को और अपनी देश की जीडीपी को बढ़ाओ और अपने बिजनेस को और आगे ले जाओ और देश का नाम रोशन करो, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो। ये सभी चीजें चल रही थी। बट कोई ऐसा था जो ये सारे बेनिफिट जितने भी थे ना, लेने के बाद मुकर जाता था। जब गवर्नमेंट की नजर इस पर पड़ी, इतने बेनिफिट जब ये कंपनीज मतलब दे रही है, तो लेने वाला मुकर क्यों रहा है? उसके पीछे एक कहानी है। अब कहानी यह है कि जब एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए किसी को हायर करता है, किसी कंपनी को हायर करता है, किसी यूट्यूब चैनल को हायर करता है, यूट्यूबर को हायर करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी और रेडियो, अखबार, किसी को भी हायर करता है और कहता है जी आप मेरे प्रोडक्ट की ऐड कर दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ कैश दूंगा, चाहे वो बैंकिंग माध्यम से हो, आपको कुछ अमाउंट पे करूंगा, चाहे उसके बदले मैं आपको वो प्रोडक्ट दे दूंगा, या मैं आपको ये चीज दूंगा या कोई भी चीज दूंगा, मतलब मैं आपको उसके बदले कुछ ना कुछ दूंगा। और यही नहीं, जहां जहां एक बड़ा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड छोटे छोटे रिटेल काउंटर के ऊपर अपने प्रोडक्ट को रखती कि भाई आप अपनी दुकान पर हमारे प्रोडक्ट रखिए और उसको सेल कीजिए, मैं आपको उसके बदले कुछ कमीशन जैसा वर्ड हम यूज नहीं करना चाहेंगे, मतलब मैं आपको उसके बदले कुछ अमाउंट पे करूंगा, या फिर आप मेरे प्रोडक्ट को बेचिए, मैं आपको मतलब कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट बेचेंगे और अगर इस क्वांटिटी में बेचेंगे, मान लीजिए आप 10 लाख का प्रोडक्ट बेच देते हैं, मेरा 1 करोड़ का बेच देते हैं, तो मैं आपको एक कार गिफ्ट करूंगा, एक बाइक गिफ्ट करूंगा, 1 लाख रुपए आपको गिफ्ट कर दूंगा। इस तरह से गिफ्ट वाली जो वर्डिंग थी वो यूज की जाती थी, मैं आपको ये गिफ्ट में ये चीज दे दूंगा। और ये चीज काफी समय से चलती आ रही थी, लोग इसका यूज कर रहे थे, उनको गिफ्ट मिल जाता था। मैं आपको कार दूंगा, आप मेरा 10 करोड़ का मतलब 10 करोड़ की सेल कर दो, आप मेरी 20 करोड़ की सेल कर दो, मैं आपको बड़ी वाली कार दूंगा। तो ये जितना भी मतलब ये चीजें चल रही थी, एक बिजनेसमैन सारे खर्चे करता, उनको कार देता, बाइक देता, कैश देता, कुछ भी देता, और अपने खर्चों में दिखाता कि जी मैंने अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए इतना खर्चा किया है।
यूट्यूब वालों के पास जाता, अपने प्रोडक्ट की ऐड करता, या तो उनको प्रोडक्ट दे देता या उसके बदले में लाख 2 लाख 5 लाख रुपए दे देता प्रमोशन करने के। हर जगह इस तरह से चल रहा था। और जब अपनी बैलेंस शीट को वो बनाता, अपने नेट प्रॉफिट में से उन सभी खर्चों को घटाता। अभी मान लीजिए उसकी इनकम जो हो रही है, उसका प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 10 लाख रुपए। अब उसको 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना है। तो एक बिजनेसमैन क्या करता, कहता मैंने अपने प्रमोशन के लिए खर्चा किया, कार दी, बाइक दी, लाखों रुपए दिए, ये सब चीजें दी, और मैं अपने 10 लाख की इनकम में से उनको घटा रहा हूं, और मेरी इनकम तो 3 लाख 5 लाख बचती है, मैं इसके ऊपर टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट कहती ये तो मतलब कि अच्छी बात है, चलो प्रमोशन कर रहे हो, चलो दे दो, जो टैक्स बनता है दे दो। लेकिन फिर बात समझ में आई कि अगर इसका खर्चा है तो वो जो किसी को 1 लाख 5 लाख रुपए उस प्रमोशन के लिए दिए जा रहे हैं, या वो सामान बेचने के लिए किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो किसी की तो इनकम है। अब वो इनकम जिसकी है वो दिखाता नहीं, वो कहता कौन देख रहा है, किसे पता है हमें मिले हैं, हमें मिला है, किसे पता है। कई बार उनको मतलब कि वर्ल्ड टूर दे दिया जाता है, आउट ऑफ इंडिया का टूर दे दिया जाता है, भाई दुबई घूमने जाओ, आपने हमारा 1 करोड़ का 2 करोड़ का 10 करोड़ की सेल की है, आपने टारगेट को अचीव किया है, हम आपको एक वर्ल्ड टूर देते हैं, हम आपको एक डोमेस्टिक टूर देते हैं, मतलब इंडिया में आप कहीं भी घूमो, मतलब कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना घूमो, पैसा हम खर्च करेंगे, 5 स्टार होटल में आपको मतलब स्टे करवाएंगे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब फ्री होगा। तो कहीं ना कहीं इसने तो खर्चा डाला, बट जो दूसरा है जो उसे ले रहा है, वो उस खर्चे को मतलब वो उसे इनकम ही नहीं मानता। वो कहता है ये तो खर्च हो गया, बस ये मेरे पास आया ही नहीं कुछ भी, और आया तो किसने देखा। तो गवर्नमेंट को जब इस चीज का पता लगा ना, गवर्नमेंट ने तो उसी टाइम सोच लिया कि अब कमर कस लेनी है, और जिन लोगों के हाथ में ये इनकम आ रही है उनके हैंड में से टैक्सेबल करना है। लेकिन अब पता कैसे करें कि किस किस के हाथ में ये इनकम आ रही है। तो ये जो ड्यूटी 194R सेक्शन लगा के ये उसके हैंड में दे दी है ड्यूटी, भाई अब तू चाहे जितना मर्जी गिफ्ट दे, कार दे, बाइक दे, पैसे दे, जो मर्जी दे, जैसा मर्जी गिफ्ट दे, बस तू उसका ना टीडीएस काट लियो। अब कितना टीडीएस कटेगा, कितने रुपए पर कटेगा, ये एक मुद्दा है। तो इसके बारे में मैं आपको छोटा सा एक कंप्यूटर पर ले चलता हूं और वहां एक एक्सेल में बना करके मैं आपको समझाता हूं। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंटेक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर लिखा है एक्सेल में मैंने सेक्शन 194R, नेचर ऑफ पेमेंट। आप मतलब इसे परक्विजिट्स कह सकते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपका कैश में भी हो सकता है, और काइंड मींस मतलब कि कैश के अलावा कोई कार, बाइक, ज्वेलरी, कोई घर गिफ्ट कर दिया है ना, कुछ भी हो सकता है, या कोई प्रोडक्ट हम गिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लिमिट कितनी है डिडक्शंस की, ऐसे मतलब इसमें जो लिमिट है 20,000 रुपए तक अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो अपने प्रमोशन के लिए, अपने सेल को बढ़ाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 20,000 तक माफ है, 20,000 1 रुपया होगा तो पूरे अमाउंट के ऊपर आपको फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। 20,000 भी छोड़ना नहीं है, 20,000 समेत मतलब जितना भी है सारे के ऊपर काटना पड़ेगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं उस इंसान की जो गिफ्ट दे रहा है, मतलब जिसका बिजनेस है, जो अपनी सेल को बढ़ाना चाहता है, वो गिफ्ट दे रहा हो, कैश दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, ठीक है जी। अब जिसको दे रहा है सामने वाला, मतलब एक्चुअल में क्या है कि जो दे रहा है ना, अब दे रहा है जो, उसकी बात करते हैं, जो दे रहा है, जो बिजनेसमैन है जो दे रहा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन अपने सेल को बढ़ाने के लिए दे रहा है कोई भी गिफ्ट, कैश, कुछ भी दे रहा है, तो अगर उसका टर्नओवर, बिजनेसमैन का टर्नओवर 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ तक है, उसको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। 1 करोड़ तक वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करे, मौज करे। अगर बात करें हम किसी प्रोफेशनल की, लोग डॉक्टर भी होते हैं ना, प्रोफेशनल एडवोकेट हो गए, और भी सीए हो गए, ठीक है, और आर्किटेक्ट हो गए, तो ये भी अपने प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, ताकि हमारा भी कारोबार, हमारा प्रोफेशन बढ़े, ठीक है। तो ऐसे प्रोफेशनल्स जितने भी हैं उनके लिए ये 50 लाख तक है, मतलब जिनका 50 लाख तक है उनको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वो मतलब जितना मर्जी प्रमोशन करें, 50 लाख तक वाले कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50 लाख से ज्यादा आपका एनुअल इनकम होती है, और बिजनेसमैन की जो है 50 करोड़, अगर बिजनेसमैन की 1 करोड़ तक इनकम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ को जैसे ही पार करेगा उनका टर्नओवर, उनकी सेल, तो फिर वो टीडीएस काटना मैंडेटरी है उनके लिए, ठीक है। और प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 50 लाख से ज्यादा पे मैंडेटरी है। अब बात करते हैं जिनको गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, ऐसे लोग, ठीक है। और ये जो, अच्छा इससे पहले बता दूं, जो ये बिजनेसमैन जितने भी है ना, ये चाहे कोई इंडिविजुअल हो, कोई पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी हो, कोई कंपनी हो, ये सब के लिए, सब के लिए। बस इंडिविजुअल के केस में
दो चीजें रखी गई हैं कि बिजनेस 1 करोड़ तक हो, ठीक है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, और प्रोफेशनल 50 लाख तक उसका अगर रिसिप्ट है, उसकी इनकम है साल की, तो उसे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जितने भी हैं उनको तो ये टीडीएस काटना है, उनके लिए टर्नओवर की कोई लिमिट नहीं है। सिर्फ इंडिविजुअल के केस में टर्नओवर की लिमिट रखी गई है 1 करोड़ बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख। इंडिविजुअल और मतलब कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा जितने भी हैं वो तो टीडीएस काटेंगे, चाहे उनका 1 करोड़ से कम हो तो भी काटेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जिसको ये बेनिफिट मिल रहे हैं, जो आज तक बताता ही नहीं था कि मुझे कोई कार मिली है, कैश मिला है, बताता ही नहीं था, वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, वो पर्सन देश का होना चाहिए, देश में, विदेश वाले से लेना देना नहीं है, इंडियन होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। और कितने परसेंट के हिसाब से टीडीएस काटना है? 10% का रेट है, 10% काटना है। अब जितनी भी वैल्यू होगी ना उस प्रोडक्ट की, प्रमोशन कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है उसका 10%, और अगर मतलब कि उसको कोई कार गिफ्ट की जा रही है, उस कार का जो प्राइस है उसका 10%, उसको कैश में जितना पैसा दिया जा रहा है प्रमोशन करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए, जो भी उसको गिफ्ट दिया जा रहा है उसका जो भी प्राइस होगा ना गिफ्ट का, उसका 10%, तो ये काटना है। और जमा कब करवाना है? काट कर। अब ड्यूटी जमा कराने की भी बनती है, काट तो लिया, तो वो है 7th, ठीक है, 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 7 तारीख, ठीक है, 7 तारीख तक, अप टू 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जमा करवा देना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद अपनी रिटर्न भरो टीडीएस की, और उसके बाद अपना फॉर्म 16A जो मतलब के सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A जो है वो सर्टिफिकेट, वो आप उनको दे दीजिए जिनका आपने टीडीएस काटा है, ठीक है जी। बस ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों। इतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया 194R। मुझे नहीं लगता कि इतने आसान शब्दों में समझाने के बाद आपको समझ में ना आया हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को मतलब के आगे पीछे करके देखिए, अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर है। छोटा सा एक मतलब के ये वो है सेक्शन, छोटा सा सेक्शन है, और बड़े स्लो मोशन में मैंने आपको समझाया, धीरे से, अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे और भी सेक्शन अभी मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में लाने वाला हूं, देखते रहिए, कीप वॉचिंग। कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट में लिखिए, फिर एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए ना, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारे चैनल पर हमारी कोई नई वीडियो आएगी ना, तो आपके अपने YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना प्रेम प्यार बनाए रखने के लिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।